अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में पैदा किया है। उस पैदा करने के बाद उसके अंदर खाने की भूख रखी है, प्यास रखी है और अल्लाह ताला ने उसके वसाइल पैदा किए हैं। इंसानों के लिए पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है, उसके खाने पीने का नज़्म किया है, उसकी भूख को मिटाने की चीज़ें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर पैदा की हैं। तो भूख का लगना इंसान के अंदर एक फितरी है, उसका नेचर है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे भूख नहीं लगती, कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि मुझे प्यास नहीं लगती है। भूख प्यास इंसान की फितरी ज़रूरतें हैं और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है। उस पेट की भूख को मिटाने के लिए दौड़ धूप करता है, 24 घंटे लगाता है, सुबह से शाम तक अपने आप को थकाता है। और जब इंसान जायज़ तरीक़े से अपनी भूख नहीं मिटा पाता है, उसको वो वसाइल वो ज़राए नहीं मिल पाते जो जायज़ तरीक़े होते हैं, जो जायज़ वसाइल हैं, तो वो इस भूख को जब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, वो तड़पता है, तो वो नाजायज़ चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होता है और उनको हासिल करके अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है, निकाला है। तो अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल करने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए, बेहयाई के कामों से बचने के लिए, ज़िना जैसी मुहलिक बीमारी से अपने आप को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत करे, अपनी निगाहों को नीचा रखे। जिन चीज़ों को अल्लाह ने देखने से मना किया है, उनसे अपनी निगाहों को बचाए, निगाह की हिफाजत करे। अगर वो निगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहा, पहला ही स्टेप है बुराइयों से बचने के लिए, ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने अंदरूनी शहवत को उस पर कदगन लगाने के लिए, उसको सही रुख देने के लिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला काम है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, नज़रों की हिफाजत करें। वो ऐसी चीज़ों पर पड़े नहीं जो नाजायज़ हैं, जिनका देखना सही नहीं है। तो निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकता इंसान, तो शादी करे। शादी निगाहों को झुकाने का ज़रिया है, निगाहों की हिफाजत का ज़रिया है और शर्मगाहों की हिफाजत का ज़रिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात को मुखातब करके फरमाया कि तुम में से जो ताकत रखता हो निकाह करने की, शादी करने की, उसको चाहिए कि वो निकाह करे, शादी करे। क्यों? निकाह करना निगाहों की हिफाजत का ज़रिया है, निगाहों को झुकाने का ज़रिया है और शर्मगाहों की हिफाजत का ज़रिया, अपने आप को महफूज करने का ज़रिया है। और अगर कोई निकाह नहीं कर सकता, इस वक्त उसके हालात नहीं हैं, तो उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। रोज़ा ख्वाहिश नफ्स के लिए ढाल है, ख्वाहिश को तोड़ देता है, फाड़ देता है, उससे इंसान की हिफाजत करता है। तो पहले नंबर पर निगाह नीची करना है, दूसरे नंबर पर शादी करना है, तीसरे नंबर पर रोज़े रखना है। रोज़ों के ज़रिए से भी इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर सकता है, उनको काबू में कर सकता है। रोज़े के ज़रिए से ख्वाहिश नफ्स में कमी आती है। रोज़ा उस तरह रखे जिस तरह रखना चाहिए, यानी उसको भूख प्यास लगे, ऐसा रोज़ा नहीं हो जिसमें भूख ही ना लगे, जिसमें प्यास ही ना लगे, तभी तो ख्वाहिश नफ्स टूटेगी, वरना तो ये नफ्स तो और मोटा हो जाएगा। सहरी में खूब खाया और पड़े रहे, सोए रहे और सोकर पूरा रोज़ा गुजार दिया, तो इससे तो ख्वाहिश नफ्स में कमी नहीं आएगी। कमी आएगी कि भूख लगे, प्यास लगे और शिद्दत की लगे। जब भूख उरूज पर होती है, प्यास शिद्दत की लगती है, तो फिर इंसान को ख्वाहिश पूरा करने की तरफ जहन नहीं जाता है, उसकी तवज्जो नहीं होती है, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं देता है। पेट में जब चूहे कूदते हैं और उरूज पर भूख प्यास होती है, तो फिर इंसान को ख्वाहिश की तकमील की ज़रूरत नहीं होती है। तो रोज़ा रखें। और चौथे नंबर पर काम ये करना है कि अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, अच्छे लोगों की संगत में रहें। कंपनी अच्छी हो तो इंसान बुराइयों से बच सकता है, गुनाहों के काम से बच सकता है,
बेहयाई के कामों से बच सकता है। अच्छी कंपनी हो, अच्छे लोग हो, अच्छी सोहबत हो, जो बुराई पे रोकने वाले हों, टोकने वाले हों, गलत आदतों को दूर करने वाले हों, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठा जाए, उनकी सरपरस्ती इख्तियार की जाए, उनकी पास बैठकर वक्त गुजारा जाए। तो ये अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करना भी इंसान को बुराइयों से दूर कर देता है। गलत दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, आस उठने बैठने वाले लोग गलत होंगे तो वो इंसान को कुएं में धकेल देते हैं, ख्वाहिश नफ्स को और उभारते हैं, दबाने के बजाय उभार देते हैं, और वो अपने किस्से कहानियाँ गलत सुनाते हैं। इंसान के दिलो दिमाग में वही चलने लगता है, फिर वो भी उसकी तकमील की कोशिशें करता रहता है। तो अच्छे लोगों की सोहबत हो, अच्छे लोगों की संगत हो और अच्छे लोगों की कंपनी हो, तो उनके साथ वक्त गुजरेगा तो ख्वाहिश नफ्स कंट्रोल होगी और इंसान की नज़रें नहीं भटकेंगी, उसका दिलो दिमाग अच्छी जगह पर लगेगा, वो अच्छा सोचेगा। फिर उसके बाद अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करने के बाद अपने आप को अच्छे कामों में मशगूल रखें। अपनी ज़िंदगी का कोई मिशन बनाए, कोई विज़न बनाए, कोई टारगेट सेट करे और उसको अचीव करने के लिए अपने आप को लगा के रखे, हमेशा उसके अंदर मशगूल रखे। जो इंसान अपना एक टारगेट रखता है, जो अपना एम रखता है, एम ऑफ लाइफ होता है उसका, और उसको पाने की उसे लगन है, तो वो इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ख्वाहिश नफ्स में नहीं पड़ेगा। उसे अपना मकसद हासिल करना है, उसे अपने मकसद को पाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में अपना एक गोल सेट किया है, उसको पाना है। और जब आदमी उसके लिए लगा रहेगा, अपने आप को उसमें मशगूल रखेगा, बिज़ी रखेगा, उसके पास वक्त ही नहीं होगा इस तरह गलत चीज़ों के बारे में सोचने का, ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने का, बेहयाई के कामों में लगने का, उसके पास वक्त नहीं होगा। अच्छे कामों में नौजवान जब अपने को मशगूल रखेगा, अपना टारगेट सेट करके रखेगा, तो उसे इन सब चीज़ों से, बुराइयों और बेहयाई के कामों से अपने आप को दूर रखने का एक ही बेहतरीन ज़रिया है। जो इंसान मशगूल नहीं रहेगा, खाली रखेगा, तन्हाई से दूर रहे। अगर बुराई से बचना है, बेहयाई के कामों से बचना है, तो तन्हाई को तर्क कर दे, छोड़ दे, तन्हा ना रहे, अकेले ना रहें। अकेला होगा, उसके साथ शैतान होता है, उसके साथ नफ्स होता है, उसको उकसाता है, उसको आमादा करता है और बुराई में मुब्तला कर देता है। ऐसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियों में, ख़तरनाक जराइम में और बेहयाई के कामों में शैतान और उसका नफ्स उसको लगा के रखता है कि इंसानियत शर्मसार होती है। अगर वो अपने उस हाल को खुद अपनी आंखों से देख ले और एक पिक्चर उसके सामने चलाई जाए, एक वीडियो चलाई जाए, तो उसे खुद शर्म आएगी कि वो तन्हाई में कैसे कैसे काम कर रहा है, वो कैसी कैसी बुराइयों में मुब्तला है, वो मोबाइल के अंदर क्या क्या देख रहा है। तो अपने आप को बुराई से बचाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि हम तन्हा ना रहें, हम अकेले ना रहें, हम मशगूल रहें, हम किताबें पढ़ें। अगर हमारा कोई खाली वक्त है तो जिम जाएं, जिम ज्वाइन कर लें, जॉगिंग करें, दौड़ लगाएं, स्विमिंग करें, किताबों का मुताला करें। और अगर ये सब वो नहीं कर सकता तो तन्हाई में सो जाए। सोना उसके लिए उस गलत मशगूलियत से, बुराई की तरफ ले जाने वाली मशगूलियत से बेहतर है कि वो सो जाए। हम लोग ये समझते हैं कि नेकी करना बहुत अफजल है, नेकी की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, लेकिन बुराइयों से बचना भी एक बड़ी नेकी है। एक आदमी बहुत अच्छे काम नहीं करता, नेकी के काम नहीं करता, लेकिन वो बुराइयों से भी अपने आप को बचाए हुए है, दूर रखा है, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। और जवानी की सबसे बड़ी नेकी यही है कि इंसान अपने आप को, वो जवान अपने आप को बुराई से बचा ले। उसके बाद अपने लिए दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ और मुझसे गुनाहों से बचा नहीं जाता है, मेरी निगाह भटकती रहती हैं, मैं ना अपनी निगाहों की हिफाजत कर पाता हूँ, ना अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर पाता हूँ, ना मैं अपने कानों की हिफाजत कर पाता हूँ, मैं अपने जिस्म की अपने आप हिफाजत नहीं कर पाता हूँ। या अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं अपने जिस्म के आगे, अपनी ख्वाहिश के आगे झुक जाता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ, मैं अपने नफ्स का ग़ुलाम बन गया हूँ। या अल्लाह मुझे मेरे नफ्स की ग़ुलामी से आज़ाद कर दीजिए। या अल्लाह मुझे अपना बंदा बना लीजिए। या अल्लाह मुझे नेकी के कामों पर लगा दीजिए। या अल्लाह मेरे नफ्स को जबरन नेकी के कामों पर लगा दीजिए। तो अपने लिए अल्लाह से दुआ करें,
अपने लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगे। तो जब अल्लाह से बार बार मांगेंगे, बार बार दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला नेकी के कामों की तौफीक देगा, बुराई से बचने की तौफीक देगा। और फिर इंसान से को उसको खुद नौजवान को शर्म आने लगे कि मैं कब तक अल्लाह से अपने इस गुनाहों की माफ़ी मांगता रहूँगा। मुझे सुधर जाना चाहिए, मुझे अब नेक होना चाहिए, मुझे अब ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल करना चाहिए। आ जाएगा कि अपने लिए दुआ करें। और आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से शर्म आए। लोगों से शर्म आती है बुराई के काम करते हुए, कहीं लोग देख न ले। इंसानों से इंसान शर्म करता है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत हया होती है तो वो इंसानों से शर्माता है। कहीं फलां को पता न चल जाए, कहीं लोग देख न लें, तो वो ऐसी जगह पर बुराई के काम में मुब्तला होता है, बेहयाई के काम में मुब्तला होता है जहाँ कोई उसको देख नहीं रहा होता है। तो जब इंसान गुनाह इसलिए छोड़ेगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, जब गुनाह इसलिए छोड़ेगा कि मेरा पालनहार मुझे देख रहा है, बेहयाई के कामों को इसलिए नहीं करेगा कि अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह उसके दिल में एक नूर पैदा करेगा, एक रोशनी पैदा करेगा, उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान, सुकून पैदा करेगा। जो लोग अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं, अल्लाह उनको तन्हा नहीं छोड़ता। ये एक क़ायदा है, ये एक अहम उसूल है। जिन लोगों ने भी अल्लाह के लिए कुछ छोड़ा है, अल्लाह के लिए छोड़ते हैं वो ख्वाहिश नफ्स को, अल्लाह के लिए छोड़ते हैं वो बुरी बातों को, अल्लाह के लिए छोड़ते हैं वो बेहयाई के कामों को, तो अल्लाह ताला उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह उनके साथ होता है, अल्लाह उनका साथ देता है, अल्लाह उनको सपोर्ट करता है, अल्लाह उनके दिल को मजबूत करता है। आजमाइश में अल्लाह ताला उनको बिल्कुल एकदम नुमाया करके निकालता है, उनको कुंदन बनाता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ ज़िंदगी में आ जाए तो फिर इंसान की ज़िंदगी संवरना शुरू हो जाती है। कुरान करीम में बहुत ही अच्छी आयत है कि वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, कि ऐसा शख्स जो अल्लाह के सामने अपने आप को खड़े होने के से डर जाए कि मुझे अल्लाह के सामने कल क़यामत में खड़ा होना है, जवाब देना है, वो डर जाए उस ऐसा शख्स, तो उसके लिए 2 जन्नतें हैं। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए 2 जन्नतें। यानी अपने रब के सामने खड़ा होना है उसे, उसका ये एहसास है, जवाबदेही का एहसास है कि अपनी कारगुजारी का अल्लाह को सुनाना है, और फिर वो अल्लाह मुझसे पूछेगा कि ये काम क्यों किया है, तो वो डर कर शर्मिंदगी से कि मुझे कल शर्मसार हो जाऊंगा, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, और वो बुराई से बच जाता है, तो अल्लाह ताला 2 जन्नतें, 2 बाग उसको अता करेगा, ये इनाम मिलेगा उसको। तो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये जिसके दिल में आ जाता है वो बुराई को छोड़ने लगता है। इल्म इंसान को बुराई से नहीं रोकता है। हम लोग ये समझते हैं कि जानना हमें बुराई से रोक देगा, हम जानते हैं तो हम बुराई से रुक जाएंगे। जानते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बुराई से नहीं रुकते। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इंसान को बुराई से रोकता है। इल्म इंसान को बुराई से नहीं रोकता। इल्म तो मालूमात आ जाती है, उसको पता चल जाता है, लेकिन असल डर जब अल्लाह का होता है वो बुराई से रोकता है। क्या हमें नहीं पता झूठ बोलना गुनाह है? क्या हमें इसका इल्म नहीं है चोरी करना गुनाह है? क्या हमें इसका इल्म नहीं है कि किसी का दिल दुखाना बुरा काम है? क्या हमें इसका नहीं पता कि किसी पर जुल्म करना एक बुरी चीज़ है? हमें बेशुमार चीज़ों का इल्म है लेकिन फिर भी करते रहते हैं। लेकिन जिनके दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ होगा, वो बुराई नहीं करते और बेहयाई के कामों में मुब्तला नहीं होते हैं, वो अपनी तन्हाई में गलत काम नहीं करते हैं। तो जो लोग अल्लाह से डर जाएंगे और अल्लाह का खौफ रखेंगे, उनके दिल को अल्लाह ताला रोशन कर देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह, के हिकमत, अक्ल, दानिशमंदी की चोटी ये है कि अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए। तो रासुल हिकमा, असल हिकमत अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ है। बुराइयों से अपने आप को बचाने के लिए ये कदम तो हमें उठाने पड़े, जब ही हम बुराई से बच सकते हैं, वरना हम बुराई से बच सही नहीं सकते। नफ्स हमें बुराई में मुब्तला करके छोड़ेगा। शैतान हमारा अज़ली दुश्मन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन, वो हमें बुराई में मुब्तला करके छोड़ेगा, वो हमें गुनाहों में मुब्तला करके छोड़ेगा, वो ख्वाहिश नफ्स का गुलाम बना के छोड़ेगा हमें। तो इन स्टेप को हमें उठाना ही पड़ेगा। नंबर 1 है निगाहों की हिफाजत करना, निगाहों को नीचा रखना। दूसरे नंबर पर शादी करना। तीसरे नंबर पर रोज़े रखना। चौथे नंबर पर अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करना। और 5वां नंबर है
अच्छे कामों में अपने आप को मशगूल रखना, और छठा नंबर है अपने लिए दुआएं करना, सातवां नंबर है तन्हाई से दूर रहना, और आखिरी है अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना। इन सब पर अमल पैरा होंगे तो अल्लाह ताला हमें बुराई से बचा देगा और हम बच जाएंगे।